हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। हमारा जो रीड लेवल 2 के लिए साइंस बायो का जो हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लास 2 है। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि प्रोटोजोआ क्या है, बैक्टीरिया क्या है और फंजाई क्या है, एल्गे क्या है। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो अब हम शुरू करेंगे वायरस से। तो वायरस होता क्या है? ये माइन्यूटेस्ट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि एक लिंक की तरह काम करता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। नेचर में ये नॉन लिविंग के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही ये हमारे बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में घुसता है तो इसके जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। इसके अंदर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिवली हमारे बॉडी में काम करने लगता है और ऑर्गन्स ख़राब करने लगता है। वैसे ही सारे जो वायरस होते हैं, जब वो नेचर में प्रेजेंट हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, और जैसे ही वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर चले जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वो लिविंग थिंग की तरह एक्ट करने लगते हैं। और ये बहुत सारे डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे टोबैको मोसैक वायरस, जिसको TMV भी कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस हो गया, और अभी जो COVID-19 वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, वो हो गया। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल है, विच कैन सीव इवन थ्रू अ वायरस फिल्टर, जो वायरस को फिल्टर करने के लिए छलनी होती है उसमें से तक ये निकल सकती है छन के। ये इतनी छोटी सेल होती है और ये प्लांट्स में ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड सीसम फिलोडी। और इनको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा है उसको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और जो हमारा वायरस है उसको हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। और ये नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है जो कि इवन एक वायरस फिल्टर में से भी छन के निकल सकती है, और ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड सीसम फिलोडी, एंड इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ा हार्मफुल और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तो यहाँ पे डिटेल में टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जितना इस टॉपिक में आना था। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स होती हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं। बस जो वायरस है ना, वो नेचर में नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है और बॉडी में जाने के बाद में लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके हमने टाइप्स पढ़े, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं। अभी तक जैसे हमने पढ़ा कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं, मतलब हम ये पढ़ रहे थे कि हार्मफुल होते हैं, वायरस हार्मफुल है या माइकोप्लाज्मा हार्मफुल है या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल है, लेकिन ये हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। और जैसे अब हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कैसे ये
जो हैं बेसिकली डिज़ीज़ कॉज कैसे करते हैं, ये फैलते हैं, ये स्प्रेड हो सकते हैं, लेकिन हम इनके जो फैलाव है या जो ये स्प्रेड होते हैं इनकी स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। जैसे हम अपने हैंड्स वॉश करते रहें या स्टेरिलाइज करते रहें या सैनिटाइज करते रहें। और जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते क्या हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया, ये सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फैलता है। अब ये डिजीज़ेज़ जो हैं कुछ तो क्योर हो जाती हैं, कुछ क्योर नहीं होती हैं, और जो इनकी क्योरिंग है वो साइंटिस्ट ने डेवलप की हुई हैं अलग अलग मेडिसिन्स। उसके बाद में यूज़फुल ऑर्गेनिज्म, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म के आगे माइक्रो भी लगना था। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसान यूज़ करता है, जैसे हमें फूड या मेडिसिन बनाना है, या फिर जैसे हम कर्ड है, कर्ड में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो बेसिकली ये लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, और इकोसिस्टम के अंदर इसका जो रोल है वो डिकम्पोज करने का है और न्यूट्रिएंट्स को रीसाइकिल करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक यूज़फुल रोल है। उसके बाद बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली कैसे हैं। क्योंकि ये फ्रेंडली इसलिए हैं क्योंकि ये यूज़फुल भी हैं, और हम इनको कर्ड में, ब्रेड में एंड केक में इस्तेमाल करते हैं। इनके प्रोडक्शन के लिए, कर्ड, ब्रेड एंड केक के प्रोडक्शन के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, जैसे हमने बात की डिकम्पोज में, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। साथ ही में ये सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी ये करता है। उसके बाद बात करते हैं कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये हमें पता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, इवन एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं उसके प्रोडक्शन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ईस्ट यूज़ होती है अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में। बैक्टीरिया हेल्प करता है बहुत सारे फूड्स को बनाने में, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं कर्ड बनाने में मिल्क से। बहुत सारे फंजाई जैसे कि मशरूम एडिबल भी होते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं। मशरूम की सब्जी बनती है जिसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है, मशरूम एक फंजाई ही है। ईस्ट जो है वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इडली बनाना है, डोसा, ब्रेड, केक्स, ढोकला बनाना है तो हम ईस्ट इस्तेमाल करते हैं या कर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से कमर्शियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद बात करते हैं कि मेडिसिन्स और वैक्सीनेशन में क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो बहुत सारे मेडिसिन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करके बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं वो भी यूज़फुल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स बनाने के लिए। और ह्यूमन का जो हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं वो भी बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी वो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फंगस पेनिसिलिन को यूज़ करके। माइक्रोब्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं बहुत सारे वैक्सीन्स बनाने के लिए, जैसे पोलियो की वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन बनाने के लिए। अब एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है इसके बारे में जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, नॉस्टॉक, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये एक एसोसिएशन के साथ जीते हैं, प्लांट्स के साथ ये एसोसिएशन बना के रखते हैं। ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको यूज़फुल सबस्ट्रेट्स में बदल देते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, प्लांट्स के साथ में एक एसोसिएशन बना के जीते हैं।
उसके बाद बात करें माइक्रोब्स की, तो वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिंग करने में। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उनको डिकम्पोज करने में भी माइक्रोब्स का एक रोल है। दोज डिकम्पोज मटेरियल्स, इनको रिसाइकिल किया जाता है एंड फिर ये वापस से सॉइल फर्टिलिटी के काम आते हैं और सॉइल से ये प्लांट्स यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सीवेज और दूसरे वेस्ट जो पानी में मौजूद होते हैं उनको भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से फ्री रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। होती क्या है, सर्टेन स्पीशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ एंड दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़फुल कंपाउंड्स में बदल देते हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब ऐसे कुछ सर्टेन स्पीशीज़ बैक्टीरिया के या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो यूज़ करके एक यूज़फुल सबस्ट्रेट या कंपाउंड में बदलते हैं और प्लांट उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रूट्स नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि किडनी, बीन, ग्राम, पी एक्सेट्रा में। एंड ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूट नोड्यूल्स है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, इस तरीके से ये रूट नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिनसे कि एब्जॉर्ब होता है प्लांट जो है वो जो कंपाउंड्स हैं जो यूज़फुल सबस्ट्रेट बन के आए हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको रूट नोड या नोड्यूल्स भी कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है और ये हार्मफुल भी है कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स। सॉरी, हार्मफुल नहीं, हेल्पफुल। ये जो रूट नोड्स हैं या नोड्यूल्स हैं ये हेल्पफुल हैं कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स जो हैं वो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और नाइट्रेट्स मेन सोर्स होते हैं नाइट्रोजन का प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन एक इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का एंड इसी रीज़न की वजह से जो फार्मर्स हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि किडनी बीन, मोथ, क्लस्टर बीन, गौर जिसको बोलते हैं, एक साल में ग्रो करते हैं एंड सीरियल क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, सोरगम ये नेक्स्ट ईयर ग्रो करते हैं, दूसरे साल में ग्रो करते हैं। ह्यूमस फॉर्मेशन, जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज कर देता है लीव्स को, डंग को, दूसरे वेस्ट मटेरियल को और उसको ह्यूमस में बदल देता है। ह्यूमस फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है और इससे क्या होता है, जो भी डिकम्पोज लीव्स हैं, डंग्स हैं एंड जो भी दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। इवन टूथपेस्ट बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस ये भी यूज़ होता है टूथपेस्ट बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। ह्यूमन बींग्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स में वो या ह्यूमन बींग्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिज़ीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की। एंड ये जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। इनफैक्ट फूड, क्लोथ्स एंड लेदर जो होता है वो भी स्पॉइल हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफ़ेक्ट या प्रभाव से। उसके बाद है डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले है मोड ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन की। पैथोजन जो है वो एंटर करता कैसे है। अब जो पैथोजन जिसको डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो पैथोजन एंटर कहाँ से कर सकता है, ये एयर से, वाटर से, एनिमल बाइट से, फूड से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एंट्री हो जाती है पैथोजन की हमारे बॉडी के अंदर। देयर आर सम मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कैरियर का काम भी करते हैं डिजीज़ के,
जैसे फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो है जो कि मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, फीमेल एडिस मॉस्किटो है जो कि कैरियर के रूप में काम करती है जो डेंगू वायरस है उसके लिए। एंड वी शुड अडॉप्ट, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी है ताकि हम इन कॉजेटिव एजेंट्स की डिज़ीज़ को रोक सकें। सो आगे का टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके बाद हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।